हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। नमस्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर एक और टैरिफ बम फोड़ा है। 25% अतिरिक्त शुल्क लगाते हुए और भारत पर अमेरिका द्वारा कुल 50% टैरिफ शुल्क लगाया जा चुका है। पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ट्रंप इसमें और बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि जो देश के हित में होगा वही करेंगे। सीधी सी बात है, जो ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भारत के प्रति नरम थे, इस बार फुल अकड़ दिखा रहे हैं। उनकी दिक्कत यह है कि वो फायर को फ्लावर समझ बैठे हैं और आग में हाथ डालकर अपने हाथ जला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का पहला मस्खरा और बक्कड़ है जो चीख चीख कर नोबेल प्राइज मांग रहा है। शायद इससे पहले किसी व्यक्ति ने इस तरह अपने लिए अवार्ड शायद ही मांगा होगा। ट्रंप की निजी महत्वाकांक्षा अमेरिकी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रही है, जिससे दुश्मनों की संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका के सहयोगी भी छिटक रहे हैं। खासकर भारत जैसा विशाल बाजार उसकी पहुंच से दूर होने को है। अमेरिका को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारत दुनिया के विकास में 18% का योगदान दे रहा है, जो 11% योगदान देने वाले अमेरिका से अधिक है। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि ग्लोबल ग्रोथ दर 3% रहने का अनुमान है। इससे भारत की बजाय अमेरिका को ही नुकसान तय है, क्योंकि दोनों देशों के कारोबार के लिहाज से भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं है। 2023-24 में भारत अमेरिका के मध्य 118 अरब 29 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत ने 77 अरब 52 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था और 40 अरब 77 करोड़ डॉलर का आयात किया था। इसलिए भारत उन चीजों को दूसरे देशों में खपा सकता है जिन्हें अमेरिका ने टैरिफ सूची में रखा है। 1965 की जंग के समय इसी अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी, वह यही कि अगर युद्ध नहीं रोका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। पर आज अमेरिका आत्मनिर्भर भारत को ऐसी घुड़की देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए टैरिफ का हथियार दागा जा रहा है, जो भारत को कम अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ट्रंप की हरकतों से फिर से साबित हो गया कि अमेरिका किसी लिहाज से किसी का भी सगा नहीं है। इसलिए उस पर भरोसा करना खुद की कब्र ही खोदना है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत से रिश्ते सुधारने की जो पहल की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में उन्हें निम्न स्तर की तरफ बढ़ा दिया है। अमेरिका पर भारत का भरोसा डगमगा चुका है। ट्रंप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे भारत अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। दरअसल रूस से भारत की दोस्ती 10 को पुरानी है और ट्रंप चाहते हैं कि भारत उससे तेल की खरीदारी नहीं करे। यानी अब यह देश बताएगा कि भारत को किससे क्या खरीदना और बेचना है। भारत घुमा फिराकर ट्रंप को ऐसे कड़े संदेश दे रहा है, पर ट्रंप ठंडर को यह बात समझ में नहीं आती है। अब तो ट्रंप की झुंझलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और 6 अगस्त को इसे बढ़ाकर 50% कर दिया, पर 21वीं सदी वाले हिंदुस्तान के झुकने के कोई आसार ही नहीं है। इसलिए ट्रंप इस टैरिफ को 100-200% भी आगे ले जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूं भी हिंदुस्तान के आगे ट्रंप का यह टैरिफ वेपन बेकार और फिसड्डी साबित हुआ है। सीधी सी बात है, इससे ट्रंप की झुंझलाहट कहीं और ज्यादा बढ़ेगी। कल को व्हाइट हाउस के सामने 4 लोंडे लपाटे खड़े होकर ट्रंप को जरूर ताना मारेंगे और कहेंगे कि तुमने भारत का क्या उखाड़ लिया। ग्रेट अमेरिका की थ्रेट पर भारत सूसू करके निकल गया। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान एक बड़ा वादा किया था।
वह यह कि राष्ट्रपति बनते ही 1 महीने के भीतर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे, पर अब ट्रंप को इसमें सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में वे भारत के जरिए रूस पर निशाना साधने की कोशिश में लगे हैं और युद्ध को न रोक पाने के अपने दर्द को दूर कर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने अमेरिका का समर्थन करते हुए रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप को यह बात भी नागवार गुजर रही है कि भारत ने सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि युद्ध में इक्विपमेंट देकर रूस की मदद भी कर रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए शिद्दत से लगे हुए हैं। दुनिया में चल रहे हर युद्ध में अपनी मौजूदगी दिखाते हैं, ठीक उस कुकुर की तरह जिसे शादियों के सीजन में पकवानों की खुशबू बेचैन किए रहती है और वह दूसरे कुकुर के इलाके में घुसपैठ करने के लिए भी तैयार रहता है। ट्रंप हर युद्ध को रोकने का दावा करते आए हैं, मगर ट्रंप के झूठ पर तमाचा भारत से ही पड़ा है। ट्रंप 30 बार से ज्यादा दोहरा चुके हैं कि मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने के पीछे वही थे, मगर भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज किया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की छवि झूठे फंटर और मस्खरे नेता की बनती जा रही है। पाकिस्तान, इजराइल, कंबोडिया जैसे तमाम देश अमेरिका के दबाव में आते ही ट्रंप को नोबेल देने की मांग कर चुके हैं, मगर इस पर भारत की प्रतिक्रिया उलट है। इससे न सिर्फ ट्रंप को झटका लगा, बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी हो गई। यूं भी जिस शख्स ने टैरिफ वॉर के जरिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकट में डाला, उसे नोबेल नहीं हंटर पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रंप की इस पॉलिसी से बहुत सारे गरीब देशों में लाखों लोगों की रोटी और रोजगार छीन सकते हैं, जिससे शांति नहीं अशांति ही आएगी। ट्रंप की नौटंकी पर भारत की खामोशी एक शानदार कूटनीति का हिस्सा है। इससे ट्रंप और ज्यादा झुंझलाहट की चपेट में आ रहे हैं। वहीं भारत ने रूस के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। इससे मास्को का सीना भी फूलकर चौड़ा हो गया है। भारत ने दिखा दिया है कि जब दोस्ती की बात आती है तो भारत इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से निभाता है। भारत मतलबी यार नहीं है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्ला देश और चालाक चीन की तरह पलटी नहीं मारता है। भारत यारों का यार है और दुश्मनों का काल है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।